नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू से बड़ी खबर है। जम्मू की अति संवेदनशील जेल कोट बलवाल जेल, उसमें लगातार सुरक्षा में सेंध लगती आ रही है। एक सप्ताह में ये दूसरा मामला हो गया है। जो नशीली दवाओं के तस्कर हैं वो जेल में बंद अपने साथियों या फिर दूसरे लोगों को नशा पहुंचाने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। जम्मू की कोट बलवाल जेल जो है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी जेल में बंद हैं, लोकल आतंकी जेल में बंद हैं, नशीली दवाओं के कारोबार के जो ड्रग्स पैडलर हैं वो बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी, वो भी इसी जेल में बंद हैं। वहां पर नशीली दवाओं की खेप पहुंचाने के लिए अब जो तस्कर हैं उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। आपको बताते हैं कि आखिर ये ड्रग्स कैसे जेल के अंदर पहुंचाते हैं। एक बॉल ली जाती है, उस बॉल को काटा जाता है, उसके अंदर हेरोइन जो भी ड्रग्स जो भी अंदर भेजनी हो, चिट्टा जिसे कहते हैं, उसको भरा जाता है, बॉल को फिर सिया जाता है और जेल के बाहर से उस बॉल को अंदर फेंका जाता है। अब जेल के बाहर से बॉल को अंदर तो फेंक दिया, अब बिना मिली भगत के वो बॉल उस ड्रग पैडलर या उस नशेड़ी के पास कैसे पहुंचती होगी, इसके ऊपर भी सवाल है। हालांकि जेल की सुरक्षा जो है अब सीआईएसएफ के हवाले है और उन्होंने कल शाम को एक वाक्य वहां पर सामने पेश आया। एक बॉल जो है जिसके अंदर लगभग 12 से 13 ग्राम हेरोइन जो है वो बताई जा रही है कि उस बॉल के अंदर पैक की गई थी और बॉल बाहर से फेंकी गई। और जहां पर जवान गश्त कर रहे थे, जब उन्होंने बॉल को देखा तो स्थानीय पुलिस जो गरोटा पुलिस स्टेशन है वहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई और टीम जब वहां पर पहुंची तो जांच की गई तो उसमें हेरोइन बरामद हुई। इससे पहले 22 नवंबर को भी इसी तरह से एक गेंद के भीतर हेरोइन को भरकर बाहर से फेंका गया, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली। उस समय वहां पर सीआरपीएफ और की सुरक्षा थी, लेकिन अब वहां पर सीआईएसएफ की सुरक्षा है। एक सप्ताह में ये दूसरा मामला जेल का हो चुका है। ये कोट बलवाल जेल पहली बार सुर्खियों में नहीं आई है। इसमें जेल ब्रेक हुआ है, सुरंग खोदी गई थी, लोग भागने की तैयारी में थे। फिर एक बार जब IC-814 हाईजैक हुआ था, तब उस समय जो आतंकी छोड़े गए थे, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, वो भी इसी जेल में बंद था, तो 3 आतंकियों को जहां से छोड़ा गया था। उसके बाद इस जेल के भीतर कई मामले सामने आए। वहां पर एक बार बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था कैदियों का और जेल विभाग के कर्मचारियों के बीच में। पूरी बैरकों को अपने कब्जे में कैदियों ने ले लिया था, बड़ी मुश्किल ने पुलिस ने इसको संभाला था। हालांकि जेल के भीतर कई बार ड्रग्स, सिम कार्ड या फिर दूसरी चीजें, वहां पर हथियार वहां पर मिल चुके हैं। एक पाकिस्तानी आतंकी की वहां पर हत्या कर दी गई थी। तो ये जेल सुर्खियों में रही है। आखिर यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या मापदंड हैं, किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर होनी चाहिए, उसे लेकर समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। तैयारी की जाती है, जांच की जाती है, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंचती हैं, एजेंसीज की टीमें वहां पर पहुंचती हैं जांच के लिए। लेकिन ये जेल जो है, यहाँ पर इस तरह की हरकतें अक्सर होती रहती हैं। अब जो मामला जो सामने आया है, जिसमें लगभग जो हेरोइन है वो एक गेंद में डालकर 12 से 13 ग्राम या 14 ग्राम जो बता रहे हैं कि वो अंदर फेंकी गई थी। उससे पहले 22 नवंबर को भी हेरोइन वहां से बरामद हुई थी। उससे पहले यहाँ से सिम कार्ड बरामद हुए थे। तो क्या ये खाली बाहर से जो लोग फेंकते हैं, क्या सीसीटीवी जो सर्कल में लगे हुए हैं उसकी रेंज में लोग हैं? पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस अंदर की मिली भगत के बिना आप जेल के अंदर कोई सामान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जम्मू की कोट बलवाल जेल जो जम्मू अखनूर रोड है उसके ऊपर स्थित है और इसकी दीवार जो है वो काफी ऊंची है। उस दीवार के पार अगर बॉल को फेंकना है तो एक ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, अच्छा बॉलर चाहिए जो दूर से बॉल को इसके अंदर फेंक सके, क्योंकि रोड के ऊपर खड़े होकर आप फेंकेंगे तो सामने पुलिसकर्मी होते हैं, वहां पिकट्स बनी होती हैं। बैक साइड का जो इलाका है वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, आप उस इलाके से ट्राई होती है। लेकिन पीछे भी इन्होंने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। अब जांच की जा रही है कि आखिर ये दो जो है वाकये यहाँ पर हो चुके हैं, इसमें कौन लोग शामिल थे। पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा में सेंध है, इसको मानना पड़ेगा। अगर ये चिट्टा जो अंदर फेंका गया है, अगर इस तरह से अगर वो गेंद को इसमें ड्रग्स भरकर फेंक सकते हैं तो ग्रेनेड भी थ्रो हो सकता है।
सवाल तो उठेंगे सुरक्षा के ऊपर भी, क्योंकि सुरक्षा में सेंध लग रही है, और वो भी जम्मू कश्मीर की एक ऐसी जेल में जहां पर तमाम विदेशी और स्थानीय आतंकी बंद है। ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त लोग, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनको पकड़ा गया है, वो भी इसी जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध जरूर आ रही है। उसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस को इसके ऊपर सोचना होगा, और सुरक्षा एजेंसियों को भी जेल के भीतर लगातार अपनी पड़ताल जारी रखनी होगी कि वहां पर क्या जो ड्रग्स पैडलर हैं और जो आतंकी हैं, कहीं उनका आपस में गठजोड़ तो नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म की बात चल रही है, एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है, जहां फिर लोग स्मगलिंग करके मादक पदार्थों को जम्मू कश्मीर में लाते हैं, और जहां से जो पैसा इकट्ठा करती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, वही पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि जो नार्को टेररिज्म की जड़ है, वहां पर आतंकी और जो ड्रग पैडलर्स जो जेलों में बंद हैं, उनकी जांच होना अवश्य है। क्योंकि क्या वही लोग जिस तरह से कश्मीर से पकड़े गए, जम्मू से पकड़े गए, हाईवे के ऊपर पुलिस लगातार जो वहां पर पेट्रोलिंग करती है, उन्होंने कई बार ड्रग्स के कारोबार में जुड़े लोग पकड़े हैं। बहुत सा माल वहां से बरामद हुआ है, कठुआ में हुआ है, हीरानगर में हुआ है, सांबा में हुआ है, आरसपुरा में बादर के ऊपर बहुत सा माल पकड़ा गया है। वो लोग इन जेलों में बंद हैं। तो जेल के भीतर क्या गठजोड़ है, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। साथ ही जो CISF के हवाले जेलों की सुरक्षा की गई है, उनके लिए भी एक ये चैलेंज होगा, जिस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि बाल के अंदर नशीले पदार्थों को अंदर फेंका गया है, तो वो तो बरामद हो गया। अगर इसी तरह से कोई विस्फोटक बाहर से अगर फेंका जाता है, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। जो सुरक्षा बलों के जवान वहां पर तैनात हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी और जिला पुंछ के भीतर आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू में भी ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है, जो लोग इन कामों में, जो इन मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, जहाँ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पेरोल पर हैं। खैर, अब पुलिस के पास मामला पहुंचा हुआ है। 2 मामले एक सप्ताह में हुए हैं, उसकी जांच चल रही है, और माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ पुलिस के हाथ जरूर लगा होगा। क्योंकि CCTV बाहरी सर्किट में भी लगे हुए हैं, उससे पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग कौन थे। लेकिन ये खबर है कि जेल के भीतर जेल की सुरक्षा को एक सेंध एक बार फिर लगी है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।